इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। अब बिहार में अगले 10 दिनों तक और लॉकडाउन बढ़ाया जाना है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बिहार में ऑलरेडी 5 तारीख से 15 तारीख तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था और अब यह बढ़ चुका है और लॉकडाउन जो है एक्सटेंड कर दिया गया है पूरी तरीके से। आज नीतीश कुमार ने यह ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई और लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों यानी कि 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का यह निर्णय लिया गया है। आपको हम बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन और कई दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 16 से 25 मई। चूंकि पहले 15 मई तक लॉकडाउन लगने वाला था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 16 से 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन लागू रहेगा। नीतीश कुमार एवं तमाम जो भी पदाधिकारी हैं जो इन सभी चीजों की ड्यूटी पे थे, उन्होंने समीक्षा की है। समीक्षा के बाद यह रिजल्ट आया है कि लॉकडाउन का प्रभाव जो है वो सकारात्मक हो रहा है, यानी कि लॉकडाउन का प्रभाव पड़ रहा है। मरीजों की संख्या में जो है गिरावट आ रही है और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है कि अब बिहार में थोड़े दिनों के लिए और लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि यह पहले से ही अंदेशा था, जब से नीतीश कुमार लगातार समीक्षा करना दोबारा शुरू कर रहे थे तभी से यह चीजें थी, लेकिन लोगों का यह कहना था कि शायद 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए। लेकिन इस वक्त यह फैसला लिया गया है कि 16 मई से 25 मई तक यानी कि और 10 दिनों के लिए लॉकडाउन, पहले भी 10 दिन थे, अब और 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी भी यह बात है कि 25 मई को यह घोषणा कर दी जाएगी कि शायद 31 मई तक लॉकडाउन और भी एक्सटेंड होगा। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है और देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है। दिल्ली ने भी एक्सटेंड किया है, 1 जून तक कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ऐसे डेट जो है एक्सटेंड होते ही जा रहे हैं। कोरोना महामारी जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से पूरे देश में फैल चुका है। दूसरी लहर जो है कोरोना की वो कई लोगों को अफेक्ट कर गई है, कई लोगों ने अपनों को खोया है। सभी के सिचुएशंस जो हैं वो हमारे आंखों के सामने हैं, किस प्रकार से लोग जो हैं बीमार पड़ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है और कई चीज़ें भी हैं वो देखने को मिल रही है। सरकार की नाकामी भी दिखाई दे रही है। ऐसे में लॉकडाउन के अलावा कोई और उपाय नहीं नजर आया और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब फिर से बिहार में लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। एक बार फिर से हम आपको ट्वीट पढ़कर सुना रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई और लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार के अगले 10 दिनों यानी कि 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले भी नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ही यह जानकारी दी थी कि लॉकडाउन बिहार में लगने वाला है। हालांकि अंदेशा पहले से ही था कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा। कैसा सिचुएशन है वो हमारे आंखों के सामने है। कई जगहों पर स्थिति ठीक नहीं है। सदर अस्पताल से लेकर कर पीएमसीएच की बात कर ले, एनएमसीएच की बात कर ले, अभी भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो चुकी है। इस बीच बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल चीजें भी घटते ही जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कई बातें सामने आ रही है। वो लोगों की मदद कर रहे थे, उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का चार्ज प्लस कई साल पुराने अपहरण का चार्ज लगाया गया और भी कई चीज़ें हो रही है। तो इस वक्त यह नहीं लग रहा कि सब साथ हैं। इस वक्त यह दिखाई दे रहा है कि कैसे पॉलिटिक्स जो है वो खत्म नहीं होती है। सभी चीज़ों के बीच चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं होने वाला। और इस बीच कितने नकारात्मक चीज़ें हुई हैं, लेकिन सोचने को कुछ अच्छा नहीं बच गया है। फिर भी हमें मजबूत रहना है, अपनों का ख्याल रखना है, चीज़ों को देखना है
अब जो कि लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया है, तो ये देखना है कि गवर्नमेंट के पास प्लान बी क्या है। क्या वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ सोचा है उन्होंने? क्या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच गवर्नमेंट लेके चल रही है कि जिनका बिजनेस है, जिनकी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक दिन दिहाड़ी मजदूरी कर कर खाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सोचा, या लॉकडाउन को ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया गया? पदाधिकारियों से उन्होंने मीटिंग की, लॉकडाउन के पॉजिटिव प्रभाव उन्हें दिखे और फिर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया। लेकिन क्या उन्होंने ABCD देखा है चीज़ों की? क्या उनके पास कोई एक्शन प्लान है कि जो फिर से आर्थिक मार बिहार की जनता खाने वाली है, उसका क्या प्लान है? क्या कुछ रोजगार संबंधित बातें हैं? ऐसी कोई भी चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई है। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे बात नहीं कर रही। लॉकडाउन के कारण कई लोग फिर से बेघर भूखे हो चुके हैं, किसी के पास कोई भी सुविधा नहीं मौजूद है। जो लोग होते हैं जो सड़कों पर कमाते हैं, रोज़ बाहर निकलकर सभी चीज़ों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कुछ कुछ चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, और जिससे कितना प्रभाव पड़ रहा है बिहार के लोगों को ये हमारे आंखों के सामने है। बिहार क्या, पूरे देश में जो सिचुएशन है वो कैसा है वो हमारे आंखों के सामने है। सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और सब कुछ जो है इथल उथल हो चुका है। कहीं बेड मिलता है तो ऑक्सीजन नहीं, कहीं ऑक्सीजन मिलता है तो बेड नहीं, कहीं कोई सुविधा है तो कहीं कोई सुविधा नहीं। बिहार में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, हर ज़िले की स्थिति हम देख सकते हैं, सदर अस्पतालों की स्थिति देख सकते हैं। गवर्नमेंट भी अपना एक्शन प्लान लेके चल रही है, चलिए मान लेते हैं, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, उन्हें भी काफ़ी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से चीज़ों को कंट्रोल की जाए। अगर आपको थोड़े भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे संभालिए, उसे देखिए और चीज़ों को ठीक से कीजिए। और लगता है कुछ कि कुछ गड़बड़ है आपके आसपास, या फिर आपको खुद में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है कि नहीं हो रहा है कुछ सही, तो प्लीज़ कंसल्ट करिए डॉक्टर से। खुद भी कोई सिम्टम्स आए तो चीज़ें देखिए। अगर क्योंकि इस वेव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी आप डिटेक्ट कर सकें उतनी जल्दी ही आप ठीक हो सकेंगे, आपके परिवार वाले ठीक हो सकेंगे। अगर आपने ज़रा भी कोताही बरती और देर हुआ तो काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो अब चूंकि बिहार में लॉकडाउन और एक्सटेंड हो चुका है तो गाइडलाइंस को आप पूरी तरीके से फॉलो करें और समझे चीज़ों को कि क्यों लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के इस वेव को तोड़ना है और हमें कोरोना से जीत पानी है, और ऐसे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हमें खुद भी प्रयास करना है। गवर्नमेंट पे भरोसा कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अपनी चीज़ों को भी हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है कि हम कैसे सुरक्षित हैं, हमारे घर के लोग कैसे सुरक्षित होंगे। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दो बेसिक चीज़ें फिलहाल है कि आप कोविड से बच सकते हो। रही बात वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। अब 18+ के लोगों को भी वैक्सीन मिल रहे हैं। जिन लोगों को भी स्लॉट मिल पा रहा है वो लोग प्लीज़ वैक्सीन लें, आगे बढ़ें। और जो लोग एक डोज ले चुके हैं, दूसरी डोज के इंतज़ार में हैं, वो भी प्रॉपर दिनों के बाद डोज ले लें। और जो तमाम अफवाह हैं उस पर फिलहाल भरोसा ना करें, अपने सभी चीज़ों को केयरफुल होते हुए वैक्सीन्स लें। क्योंकि वैक्सीन भले ही आपको कोरोना संक्रमण होने से नहीं बचाएगा, लेकिन आप बहुत सीरियस नहीं होगे। वो एक तरह से वरदान ही है। इस वक्त हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोविड हो जाता है, सिचुएशन ख़राब हो जाती है आपकी, तो फिर उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और शायद इसीलिए पूरे दुनिया में ये चीज़ें हुई और इसे महामारी का नाम दिया गया है। तो इस फीलिंग्स को समझिए, इन चीज़ों को समझिए। और फिलहाल इस वक्त की अब बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, तो गाइडलाइंस को फॉलो करते रहना है, घरों पे रहना है, जितना कम हो सके घर से बाहर निकलना है। गाइडलाइंस वही रहेंगे जो पिछले लॉकडाउन में थे। आपको 7 बजे से 11 बजे तक घरों से बाहर निकलना है, वो भी ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। जो तमाम दिए गए हैं रेस्ट्रिक्शंस, जो बाकी अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप ई-पास अप्लाई कर बाहर जा सकते हो। ई-पास अप्लाई करने का क्या तरीका है हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसे आप ई-पास अप्लाई कर सकते हो। ये सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए, न्यूज़ PR का YouTube चैनल है, वहाँ भी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वहाँ आपको पल पल के सारे अपडेट्स हम पहुँचा रहे हैं, तो आप न्यूज़ PR के साथ बने रहिए। फिलहाल इस फेसबुक पेज के लाइव में इतना ही। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अभी भी आप कह सकते हैं, हम लाइव हैं, हम आपके कॉमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। कोई सवाल, कोई जवाब आपको चाहिए तो ये भी। और साथ साथ यह जानकारी भी साझा करना चाहती हूँ कि UPSC के एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अक्टूबर में अब एग्ज़ाम्स
एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। तो ये भी एक अहम इन्फॉर्मेशन है कि यूपीएससी एग्ज़ाम भी मतलब उसके जो प्री एग्ज़ाम होने वाले थे उसे फ़िलहाल के लिए स्थगित किया गया है। अक्टूबर में वो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम थे। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल किए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी महामारी है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, जो सबसे ताकतवर एग्ज़ाम एक तरह से कह सकते हैं।